13/12/2025 की है। 13/12/2025 को आपको मनोनीत किया गया छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार। तो 10 तारीख का जो टेंडर निकला उसके पहले वो कौन सी समिति थी, उनके अध्यक्ष कौन थे, जिनके आदेशानुसार जमहूरी में होना तय माना गया? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी करने की बात कही गई थी या सिर्फ जमहूरी में कही गई थी? नंबर 1 मेरा स्पेसिफिक सवाल है। दूसरा, जब आपकी नियुक्ति 13/12/2025 इस पत्र के अनुसार हुई है तो उसके पहले जो 10 तारीख का टेंडर हुआ वो किसकी अध्यक्षता में, कौन से परिषद में की बैठक हुई जिसके ये आदेश आया कि ये बात जमहूरी में होनी है और 10 तारीख को टेंडर निकाला गया? आदरणीय सभापति महोदय, आप जो क्वेश्चन करें दो अलग अलग विषय हैं। पहला टेंडर के संबंध में, तो टेंडर के लिए एकदम स्पष्ट है कि आदरणीय शायद आप मेरे क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो गए, मैं स्पेसिफिक कर देता हूं उसको। आपकी नियुक्ति 13/12/2025 को हुई इस आदेश के अनुसार। टेंडर निकला सभापति महोदय 10 तारीख को। तो नंबर 1 जो भारत सरकार की चिट्ठी है 11/4 की, जिसका उल्लेख आपने अपने जवाब में किया है, 11/4 में क्या जमहूरी में करने के लिए कहा गया था या छत्तीसगढ़ में कहीं भी करने की हमें स्वतंत्रता प्राप्त थी? नंबर 1। नंबर 2, जब आपकी नियुक्ति 13/12 को हुई तो 10 तारीख के पहले कौन से परिषद की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि यह जमहूरी में होगा और किसके आदेशानुसार यह टेंडर निकाला गया? 2 मेरे स्पेसिफिक सवाल हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, न तो जमहूरी स्थल मेरे हिसाब से हुआ न राज्य अध्यक्ष के हिसाब से। जमहूरी का जो निर्णय हुआ, प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जमहूरी के आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ शासन जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक हुई। उस बैठक में राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक जो कार्यक्रम प्रशिक्षण देखते हैं उनके द्वारा 8/11/2025 को छत्तीसगढ़ के दोनों अलग अलग स्थलों पर, रायपुर और बालोद दोनों स्थलों को देखने आए। चूंकि जो पहली बार राष्ट्रीय रोवर रेंजर समागम था और राष्ट्रीय रोवर रेंजर समागम में उनकी कुछ नाम्स हैं, जैसे कि एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए, वाटर स्पोर्टिंग के लिए तालाब चाहिए, बड़ा झील चाहिए, मड गेम के लिए कन्हाट भूमि खेत चाहिए, साथ ही साथ कम से कम 150-200 एकड़ जमीन चाहिए और एक स्थायी बिल्डिंग भी चाहिए जैसे अस्पताल और बहुत से व्यवस्थाओं के लिए व्यवस्था दी रही है। तो जब नेशनल का जो संयुक्त निदेशक जगह देखने आए तो उन्होंने नया रायपुर जगह को भी देखा और बालोद की भी जगह को उन्होंने देखा। दोनों जगह देखने के बाद उन्होंने बालोद कलेक्टर के साथ बैठक करके उन्होंने कहा कि कलेक्टर से सहमति ली कि हम अगर नेशनल लेवल का आयोजन यहाँ पे लेंगे तो आप इसकी सहमति देंगे कि नहीं देंगे। तो 8/11 को मेरे राज्य अध्यक्ष बनने के पहले ही उनके द्वारा वो जगह तय कर लिया गया था। और मैं बता देता हूं, इसकी पुष्टि जो राज्य कार्यकारिणी है, राज्य कार्यकारिणी अलग होता है, राज्य परिषद होता है, राज्य कार्यकारिणी के मुखिया राज्य मुख्यायुक्त होते हैं। उन्होंने 19/11/2025 को अपने राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक थी उस बैठक में फिर उसको अनुमोदन लिया कि बालोद 2 दिन होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं वही पूछ रहा हूं कि 10 तारीख के पहले टेंडर कौन से परिषद में पास हुआ और किसके आदेशानुसार निकला? मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल टेंडर की बात। टेंडर मेरे कहने पे नहीं हुआ। टेंडर राज्य मुख्य आयुक्त, राज्य सचिव भारत स्काउट गाइड ने छत्तीसगढ़ शासन के डीपीआई को चिट्ठी लिखा, स्कूल एजुकेशन को, कि जो छत्तीसगढ़ में जो टेंडर प्रक्रिया है जेम्स के माध्यम से जो टेंडर में भर्ती होती है। आदरणीय, मैं समझ गया, लेकिन उस समय अध्यक्ष कौन था? मैं यही बात आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 10 तारीख के पहले आपकी नियुक्ति चूंकि 14 को हुई है। ना, नियुक्ति 14 को नहीं हुई। आप 13/12 चिट्ठी है उसकी, 13/12 की आपकी चिट्ठी है आदरणीय। आप उसको आदरणीय क्रमांक जेन्स 21 1335/2025 3 राज्य शासन नेतृत्व द्वारा भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ उपनियम 17 खंडिका 1 अनुसार श्री गजेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन को पदेन राज्य अध्यक्ष भारत स्काउट्स एंड गाइड्स छत्तीसगढ़ के पद पर मनोनीत किया जाता है। ये 13/12/2025 की राज्य शासन ने चिट्ठी जो लिखा, टेंडर हमने नहीं लगाया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं वही पूछ रहा हूं मंत्री जी कि उसके 10 तारीख के पहले कौन सी परिषद की बैठक हुई, उसका अध्यक्ष कौन था जिसमें ये टेंडर के आदेश हुआ? अध्यक्ष जो राज्य कार्यकारिणी के आधार पे वो वहां पे टेंडर तो 10 तारीख के पहले कोई तो बैठक हुई होगी जिसमें इस टेंडर के लिए आदेश पहले बैठक हुई ना आदरणीय सभापति ने, उसकी बैठक हुई जिसमें राज्य के जो उपाध्यक्ष है उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है। तो राज्य के उपाध्यक्ष, ये बैठक कौन सी दिनांक को हुई है और किस दिन ये आदेशित किया गया कि वहां होगा और ये टेंडर लगने की प्रक्रिया हुई है? आपको उपलब्ध करा दूंगा आदरणीय सभापति महोदय।
आदरणीय, यही तो बेसिक सवाल है कि 10 तारीख के पहले ऐसी कौन सी बैठक हुई कि 10 तारीख को एक टेंडर लगता है, 13 तारीख को मंत्री जी नियुक्त होते हैं, उसके बाद उसको कैंसिल करके 23 तारीख को सारे मानक को कम करके 90 से 52 में लाकर वहां पर रीटेंडरिंग होती है। आदरणीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, टेंडर प्रक्रिया शासन के जिला कलेक्टर के अंडर में टेंडर प्रक्रिया थी, वो किसी के पद में रहने नहीं रहने से कोई प्रक्रिया रुकती नहीं है। आदरणीय, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं, मेरा स्पेसिफिक सवाल ये है कि जब वहां पर परिषद ने कोई निर्णय लिया होगा तो कोई तो बैठक हुई होगी परिषद की, जिस परिषद की बैठक के बाद ही टेंडर और जगह का निर्धारण होकर आगे प्रक्रिया हुई होगी। उसको मैं बता रहा हूं, राज्य कार्यान्वयन बैठक में निर्णय हो चुका था। आदरणीय सभापति महोदय, राज्य परिषद की बैठक एक बार होती है, लेकिन राज्य अब मैं वही पूछा आदरणीय, कौन से दिनांक को हुई है, किसके अध्यक्षता में? ये तो मैं बताया, राज्य कार्यकारिणी बैठक 19/11/2025 को राज्य मुख्य आयुक्त, चूंकि स्काउट गाइड का प्रमुख राज्य मुख्य आयुक्त होता है, सिर्फ स्कूल शिक्षा मंत्री पदेन होता है। पदेन जिस दिन से वो स्कूल शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करता है सभापति महोदय, वो पदेन अध्यक्ष कहलाता है। लेकिन राज्य शासन ने इसकी चिट्ठी, चूंकि पहली बार ऐसा हुआ है, मैं आपको सभापति महोदय, पहली बार जब मेरे शिक्षा मंत्री बनने के बाद शासन ने विधिवत एक चिट्ठी जारी किया है। इसके पहले कोई भी चिट्ठी शासन ने जारी नहीं किया था। जो शिक्षा मंत्री बनता था वो पदेन माना जाता था। चूंकि आयोजन है, कोई बात न उठे, इसलिए राज्य शासन ने एक अलग से पत्र लिखा। और टेंडर का भी जो बात है, टेंडर के अप्रूवल जो है, मैं बताया, जो राज्य कार्यकारिणी का जो परिषद राज्य कार्यकारिणी है, जिसके राज्य मुख्यायुक्त उसके अध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा ही ये टेंडर के लिए अनुमति दी गई बालोद के लिए। और टेंडर हमने नहीं किया, टेंडर जिला प्रशासन ने किया। जिला प्रशासन की जो समिति है, अपर कलेक्टर के अध्यक्षता में जो समिति है, उनके नेतृत्व में टेंडर हुआ। आदरणीय, धन्यवाद, आपने इस बात को चूंकि स्वीकार लिया कि ये राज्य समिति द्वारा होकर ये टेंडर हुआ था। पहला टेंडर होता है आदरणीय सभापति महोदय 10 तारीख को, जिसको निरस्त कर दिया जाता है, जिसमें मार्किंग 90 का मिनिमम वो था कि इतने इतने आपको क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं, 90 पॉइंट्स उसमें रहेंगे। उसके बाद उसको 52 पर ले आया जाता है, उस टेंडर को निरस्त करके नया टेंडर कर दिया जाता है। और 52 करने के बाद वो 4 तारीख को खुलता है। और उस समय सारे, मैं जानता हूं कि न्यूज़पेपर्स कोई ऑथेंटिक एविडेंस नहीं है, लेकिन 4 तारीख के पहले सब लोग ये बात, उस किराया भंडार जिसको दिया गया है, वो हर जगह वहां पर दिख रहा है कि उसने काम शुरू कर दिया है। 4 तारीख को टेंडर खुलता है और ये तीन दिन के अंदर 9 तारीख तक सारे काम वहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? इस पर आदरणीय, ये बहुत बड़ा विषय है। सभापति महोदय, वैसे ही संभव है जैसे बोरेबासी दिवस पर और सेठ मुलाकात में होता। जी, आप प्लीज डाइवर्ट मत करिए टॉपिक को। जिस बात बोरेबासी का क्वेश्चन नहीं लगा हुआ है, आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, आप प्लीज मत करिए। आप बोरेबासी और यहाँ पे मत जाइए। डाइवर्ट मत करिए। प्रश्न नहीं है, आपके सारे प्रश्न का जवाब मंत्री जी दे रहे हैं। वो बोरेबासी जो लेके वो बोरेबासी बोल दिया, ठीक है, वो मंत्री जी जवाब दे रहे हैं आपके प्रश्न का। अंतिम प्रश्न, चाउमीन वाले हैं आप, चाउमीन खाते हैं क्या? लगभग 15 मिनट हो गए। अंतिम, छत्तीसगढ़ में बोरेबासी ही चलेगा सर। ये बोरेबासी के नाम पर सेठ मुलाकात का आवरण ओढ़ने वालों से बात कर रहा हूँ। सभापति महोदय, अगर विषय किया जाएगा तो विषय का जवाब दिया जाएगा। मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। आप चलेगा दीदी, बोरेबासी छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा, क्या चलेगा? अरे तो एक ही इतने करोड़ रुपए ला रहे हैं, जो आपके कार्यकाल के करोड़ों रुपए के बासी एक ही दिन में खा दी। ये तरीका थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी जी। आप लोग बैठिए। एक एक दुकान में 2-2 काउंटर होते हैं। तो ओकरे चर्चा करा ले ना, फिर प्रश्न काल के मतलब करिए। लगा लीजिए प्रश्न और प्रश्न कर लीजिए, जवाब देंगे। तो 3 काउंटर चलत। राघवन जी, अंतिम प्रश्न। 114 अंतिम प्रश्न मेरा बहुत स्पेसिफिकली ये है आदरणीय, 10 तारीख को एक टेंडर होता है जिसमें 90 पॉइंट्स रहते हैं, उसको कम करके उस टेंडर को निरस्त किया जाता है, उसको 52 पर ले आया जाता है। उसके बाद काम पहले शुरू हो चुका है, ये बात सर्वविदित है। आपसे मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या इसको कम करने, टेंडर के पहले काम शुरू होने की जो प्रक्रिया हुई है, उस पर आप विधायक दल की समिति से जांच कराएंगे क्या? आदरणीय सभापति महोदय, इस विषय में एक बार और सेम प्रश्न पूछा गया था और उसका जवाब भी दिया गया था। आज दूसरा आपने क्वेश्चन लगाया, लेकिन घूम फिर के आप उसी में जा रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, पहली बात यह है कि ये जो स्काउट गाइड का जो कैंप था,
वो छत्तीसगढ़ राज्य का ही नहीं था, नहीं वो सब बता दिया आप, नेशनल का था। मैं वही जो बताना पूछ चाह रहे रहा हैं हूँ। उसमें आप जवाब दे दीजिए। ये जो बोल रहे आदरणीय हैं उसको टेंडर जो की आप प्रक्रिया 90 में आप पॉइंट पहले कम करके सुनिए, उसको किसी दूसरे को देकर टेंडर खोलने के पहले काम कराने की जो विषय आया है, क्या आप इस पर विधायक दल के समिति से जांच कराएंगे क्या? मेरा ऐसा कहना है अभी विधायक दल जाकर वहां क्या जांच करेगी आदरणीय सभापति महोदय? आदरणीय इस समय जब आयोजन हुआ, वहां पर जितने न्यूज़पेपर से लेके सारे उस डेट के पहले के आ चुके हैं, उसकी जांच क्यों नहीं हो सकती है? मेरा ऐसा निवेदन है कि मैं बताया नेशनल का कार्यक्रम था, नेशनल का पार्ट अलग था, हमारा पार्ट अलग था। हमारा जो टेंडर था 4 तारीख को कंप्लीट हो गया था, हमारा जो काम था 10 तारीख के बाद का था। दूसरी बात आप जो बोल रहे हैं, जो पहले जब हमने टेंडर प्रक्रिया किया 90 अंक को हमने उसको मानक माना, उस 90 अंक में बोला गया था कि राष्ट्रपति लेवल का, प्रधानमंत्री लेवल का, केंद्रीय मंत्री लेवल का, मुख्यमंत्री लेवल का जो काम किया है वही वेंडर उसमें भाग ले श्री सके। सुनील कुमार सोनी, आपके ही सभापति इसी सदस्यों के द्वारा। मेरा सवाल इसी में, मेरा भी प्रश्न लगा है माननीय सभापति महोदय इसी में। आदरणीय इसमें मेरा एक मेरा भी आपका प्रश्न है। प्रश्न तो इसमें नहीं है जी। 25 आदरणीय- नंबर पे मेरा प्रश्न नहीं, लगा है 25 का इसमें जवाब नहीं आएगा। लेकिन इसी के आदरणीय जम्बूरी में लगा सभापति महोदय, सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, जम्बूरी पे ही इसमें लगा, एक सवाल मेरा, जम्बूरी पे ही लगा आदरणीय, सभापति महोदय। आपने कहा और अंतिम। मेरे जिला का मामला जम्बूरी पे ही लगा है माननीय सभापति में। अब नहीं, देखिए आप ये बोलेंगे कि 25 में मेरा प्रश्न लगा है, उसका लेकिन जवाब इसी में मंत्री लगा दे, माननीय सभापति और मंत्री महोदय। जवाब नहीं देंगे। इसी में लगा माननीय आदरणीय निवेदन सभापति आपसे महोदय, जांच का सीधा विषय ये है, क्या टेंडर के पहले काम शुरू हो गया था? ये बार बार शिकायत आ रही है और प्रश्न आ रहा है, इस पे क्या आप जांच कराएंगे? सीधा हाँ ना आदरणीय सभापति महोदय, जांच वहां होता है जहां कोई भ्रष्टाचार हो, कोई बहुत बड़ा कोई गोलमाल हो, और यहाँ पे स्पष्ट है श्री सुनील कुमार कार्यक्रम सोनी। है, माननीय सारे बच्चों ने आदरणीय उसको- सभापति महोदय, माननीय सभापति आदरणीय महोदय, सभापति महोदय, इसमें घोटाला हुआ है टेंडर के 5 पहले, करोड़ का, छोटा मोटा राशि नहीं है 5 करोड़। माननीय सभापति महोदय, मेरा भी आदरणीय सभापति महोदय, इसमें लगातार इस बात की बोरेबासी शिकायत 8 आई है करोड़ कि का है। उसके 8 पहले करोड़ काम का शुरू था हो चुका है, तो बोरेबासी। जांच क्यों नहीं करा दे रहे हैं उसमें? आप पूछ रहे हैं ना, मैं तो हाँ बोल रहा हूँ ना, आप पूछिए माननीय ना। सभापति लेकिन महोदय। जो जवाब आ रहा है तो प्रश्न आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए मैंने सुनील कुमार सोनी जी को आवाज नहीं, दिया। आदरणीय आदरणीय आपके माध्यम से सुनील कुमार जी से निवेदन करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसमें बहुत सारे विपक्षी दलों के प्रश्नों के लगे हैं आज के प्रश्नोत्तर में। और माननीय, ये मैं लगातार आपसे दो-दो केवल बार एक आग्रह बात करना है। चाहता हूँ। सुनिए ना, मैं दो- नहीं, हाँ। मैं आपसे केवल एक आग्रह कर लेता हूँ। प्रश्नकाल है, बहुत सारे सदस्य का प्रश्न लगा हुआ है, क्या संभव है कि जो प्रश्न लगा हुआ है उन सब का जवाब इसी प्रश्न में मंत्री जी देंगे? मेरा इसी प्रश्न में है और माननीय ऐसा होता भी सभापति नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, आप सबका नहीं, जवाब कुंवर दे। सिंह जी, जहां तक आप ये बोलो कि मेरे क्षेत्र का मामला है, एक प्रश्न करना जी, है, जी, जी, तो मैं आपको दे दूंगा। जी, जी, जी। आप बोलोगे 25 नंबर में मेरा लगा है नहीं, उसका मत और करिए, उसका मगर तो जो मैं लोग- 25 नंबर का प्रश्न का इससे जवाब लगे देने के लिए मैं नहीं उनको बोलूंगा। लगाने इसी में लगा मेरा क्षेत्र का मामला है माननीय सभापति आपका महोदय। क्षेत्र का है, जी, आप एक प्रश्न कर लीजिए। जी माननीय सभापति महोदय, टेंडर प्रक्रिया में बीड खोलने की तारीख 20 दिसंबर थी, लेकिन उसके पहले संबंधित ठेकेदार को काम प्रारंभ करने की अनुमति दे दी जाती है, और सीधे तौर पर मैं यही कहूंगा कि बिना बीड खुले उक्त ठेकेदार को निर्माण कार्य कैसे प्रारंभ किया जा सकता है माननीय सभापति महोदय। और सबसे बड़ी बात कि ये राशि क्या सीधा डीओ के खाते में जमा की जा सकती है क्या? इस संबंध में जवाब चाहता हूं माननीय सभापति। आदरणीय सभापति महोदय, पहली बात, किसी भी को पूर्व में काम करने की कोई अनुमति नहीं दी गई, स्पष्ट कर रहा हूं। दूसरी बात, टेंडर प्रक्रिया की जो बात कर रहे हैं, राज्य शासन स्वतंत्र है, वो किसी भी इकाई से अपना वो टेंडर करा सकती आदरणीय, है। यही सबका जो आरोप है वो आप पे व्यक्तिगत नहीं, लेकिन यही आरोप है कि प्रशासन द्वारा टेंडर खुलने के पहले वहां पर काम किया ये गया, सारे फोटोग्राफ जो कि मैं सारे शुरू में फोटोग्राफ बोल से रहा हूं, लेके आप सभापति उसको जांच महोदय, करा दीजिए कि पहले आप काम हुआ है कि नहीं। समझने की कोशिश नहीं कर रहे मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आदरणीय, समझिए। आप तो एक बात समझिए कि कम से कम जब जिस दिन टेंडर खुला उसके पहले अगर वही एजेंसी वहां पर काम कर रही थी तो उसकी आप जांच करा दीजिए। जांच सारे कब कराएंगे फोटोग्राफ जब मेरे पास हैं। कोई भ्रष्टाचार हो, पूरा आधार कोई है उसमें माननीय विषय सभापति, है, चाहे अधिक तो पटल पेमेंट पे रख हो, सकता कोई हूं। बात हो तो समझ में आती है। आदरणीय, टेंडर खुलने के पहले अगर टेंडर खुलने के पहले आदरणीय टेंडर खुलने के पहले अगर वहां पर अगर वो काम शुरू कर दे रहा है तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण क्या है हमारे पहले पास? काम शुरू हो आप चुका था वहां समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, माननीय सदस्य समझ मैं नहीं पा रहे बिल्कुल हैं। समझ रहा हूँ। आप नहीं समझ अब पा रहे सभापति आप महोदय। ये बताइए कि आपके प्रश्न का जवाब दे कि कुंवर सिंह का प्रश्न का जवाब दे, तो फिर उसी हिसाब से मंत्री जी को आदरणीय, बोलूंगा। दोनों एक ही है, दोनों एक ही है ना? दोनों एक ही है। चलो मंत्री जी जवाब सभापति दे महोदय, दीजिए। बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ, नेशनल का काम का अलग प्रकार था। हमारा भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ और नेशनल हेडक्वार्टर का एमयू हुआ था। जो उनके वर्क थे वो 4 दिसंबर से चालू हो गए थे। चूंकि उनकी जमहूरी ऑलरेडी लखनऊ में थी, लखनऊ से सीधा उनका टेंडर हुआ था, वो अपने वेंडरों के लाख काम किए।
हमारा जो पार्ट था, वो हमारा पार्ट का जो काम था वो 10 तारीख से चालू होने का था सभापति महोदय, और 4 तारीख को हमारा टेंडर खुला, और टेंडर खुलने के बाद हम उसमें काम किए। कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्री सुनील आप कुमार व्यक्तिगत सोनी। मिलेंगे तो और माननीय सभापति महोदय, मैंने केवल स्पेसिफिक प्रश्न पूछा, क्या डीओ के खाते में पैसा डाला जा सकता है क्या? बस ये मेरा सवाल था। धन्यवाद। डीओ खाते में पैसा नहीं डालेगा, किसके खाते में डालेगा बताएं जरा। आयोजक तो अब स्काउट एवं गाइड है माननीय सभापति महोदय, तो कैसे डीओ के खाते में सीधा पैसा माननीय डाला जा सकता है? सभापति महोदय, पिछले समय भी जब प्रश्न आया था तो भी स्पष्ट जवाब नहीं आया था, आज भी स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा है। माननीय मंत्री जी जानबूझ के उत्तर को बदलना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, इसलिए हम आप लोग को नमस्ते करते हुए बहिर्गमन कर रहे हैं। श्री सुनील कुमार सोनी।